हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसएन मेवाड़े। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश के एक ऐसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में जिसके माध्यम से आप आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। इस रूल के बारे में जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रूल होता है, इस रूल का जो यूज़ किया जाता है वो आदेश या ऑर्डर देने के लिए इस रूल का यूज़ करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इस रूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप ऐसे सारे सेंटेंस बना सकते हैं जिनमें आदेश दिया जाता है। पहले आप इस रूल को जिस सिचुएशन में यूज़ करना है वह सिचुएशन समझ लीजिए। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे सर से बात करो, स्कूल जाओ, पैसे कमाओ, अंग्रेजी बोलो, ऑफिस जाओ, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। बिजली बचाओ, पानी बचाओ, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार के सारे जो सेंटेंस होते हैं हमारे, उनको हम इस रूल के माध्यम से आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। सर से बात करो, तो इस सेंटेंस में सर से बात करो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूँ सर से बात करो। सर से बात करो मतलब मैं आपको यहाँ पर आदेश दे रहा हूँ कि जो भी आपको काम है उस काम के लिए आप सर से बात करें। तो आपको ऐसे ही मतलब फीलिंग्स आ रही है उसके अंदर कि सर से बात करने के लिए सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, मतलब आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है। अब आदेश वाले जब भी आदेश की बात होगी किसी भी सेंटेंस में, तो आपका जो दिमाग है वो इस रूल के ऊपर जाना चाहिए कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक्शन फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले रूल का इस्तेमाल करना है, तभी जाके आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए सीखते हैं इसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सर से बात करो मतलब यहाँ पर काम क्या वाला सेंटेंस है, बात करने का काम हो रहा है। अब बात करने का काम हो रहा है तो बात करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आप बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने यहाँ पर पहले ही वर्ब लिख दी है आपकी सुविधा के लिए। अब आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है कि जो वर्ब होती है वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप इस सेंटेंस में सर से बात करो, यहाँ पर इस सेंटेंस में काम हो रहा है बात करने का, तो बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक, और टॉक की सेकंड फॉर्म होती है टॉक्ड और थर्ड। लेकिन हमको यहाँ पर सेकंड और थर्ड से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंग टू रूल। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सर से बात करो, तो आइए सीखते हैं किस प्रकार से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सर से बात सबसे पहले एक्शन की फर्स्ट फॉर्म टॉक लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है आपको, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो टॉक टू सर, तो ये हो गया आपका इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट। इतना आसान है दोस्तों। इस नियम के माध्यम से आप किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर देता है तो आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही काम का रूल है दोस्तों ये। इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होती है लेकिन अधूरी जानकारी होती है। आज के बाद वो अधूरी जानकारी आपकी पूरी हो जाएगी और आप आसानी से अंग्रेजी को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं दोस्तों। आइए अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। स्कूल जाओ। अब स्कूल जाओ ये हमारा सेंटेंस है। मैं आपसे बोल रहा हूँ स्कूल जाओ। स्कूल जाओ मतलब मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ आपको। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को आपको फीलिंग्स के माध्यम से समझना है और फीलिंग्स के माध्यम से समझने के बाद आपका दिमाग जो है इस रूल के ऊपर जाना चाहिए। एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रूल के माध्यम से यह सेंटेंस बनेगा। तो आइए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अब स्कूल जाओ, यहाँ पर काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, स्कूल थोड़ी काम है, स्कूल तो ऑब्जेक्ट है, वो तो नाउन है। काम क्या है, जाओ, जाना। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गो। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना अकॉर्डिंग टू रूल एंड फॉर्मूला। आप स्कूल जाओ इसको बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे वही सबसे पहले आएगा हमारे यहाँ पर एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या है हमारा एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। तो गो प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये बचा हमारा स्कूल, तो यहाँ पर लिख दिया हमने स्कूल। इतना आसान है दोस्तों। इस रूल के माध्यम से आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस रूल के माध्यम से आपको इंग्लिश बोलने के लिए। आइए आगे वाला सेंटेंस भी, इसके बाद वाला सेंटेंस भी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम पैसे कमाओ इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पैसे कमाओ में पैसा तो ऑब्जेक्ट है, कमाओ जो है कमाना, कमाना को बोलते हैं इंग्लिश में अर्न। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले ही लिख के रखा है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई, अब इनका तो हमको यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं करना है, ये इसका यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म का। क्यों, क्योंकि हमारा जो है रूल में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है हमें, इसलिए फर्स्ट फॉर्म। तो अर्न मतलब होता है, अर्न मतलब क्या होता है, पैसे कमाना। तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले लिखेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा अर्न। अब पैसे को बोलते हैं इंग्लिश में मनी, अर्न मनी। अगर मैं आपसे इंग्लिश में बोलूंगा पैसे कमाओ, पैसे कमाओ मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई पैसे कमाओ, पैसे बहुत ज्यादा जरूरी जिंदगी जीने के लिए। अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो जिंदगी में
कुछ नहीं है। इसलिए पैसे कमाओ, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, पैसे कमाओ। तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? इस रूल के ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहले एक्शन फर्स्ट फॉर्म आई, ये रही आपकी एक्शन फर्स्ट फॉर्म अर्न, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। आइए अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी बोलो। अब अंग्रेजी बोलो तो मैं आपसे कह रहा हूँ अंग्रेजी बोलो भाई, आजकल अंग्रेजी का बहुत दौर है, बिना अंग्रेजी के कुछ भी नहीं है, सब कुछ इंग्लिश। जिसको इंग्लिश आती है वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज माय डियर फ्रेंड्स। लेट्स कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी बोलो। अब अंग्रेजी बोलो तो यहाँ पर अंग्रेजी तो नाउन है, ऑब्जेक्ट है हमारा। अब बोलो जो है वो हमारा वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन। एक्शन, वर्ब या क्रिया बात एक ही होती है। अब बोलना को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। अब स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो सेकंड और थर्ड की तो यहाँ पर हमको जरूरत ही नहीं है। हमको जरूरत किसकी है? फर्स्ट की। फर्स्ट की हमको क्यों जरूरत है? क्योंकि फॉर्मूले में हमको फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है ऑर्डर वाला रूल यूज करने के लिए। यहाँ पे पहले लिख दिया मैंने, ऑर्डर देने के लिए इस रूल का यूज करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आज के बाद अंग्रेजी बोलने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है दोस्तों, निश्चिंत रहे आप। अब अंग्रेजी बोलो, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। ये क्या है? हमारा फर्स्ट फॉर्म है, किसका? वर्ब का। अब क्या बोल रहा है ये? इंग्लिश। इंग्लिश देखिए कितना इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस और भी बहुत सारी बातें होती है। ये तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आया। अगर आप इस रूल को अच्छे से समझ गए हैं तो आज के बाद आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले रूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।